वज़ीर-ए-आज़म मैं आपको बता दूँ, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने मेरे से 19 अगस्त को जब बरसात हुई थी कराची में, उसके बाद बात की थी। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब दौरे पे चाइना चले गए थे जब ये सारा हो रहा था। उसके बाद मेरी उनसे बात नहीं है। उन्होंने ये हिदायत ज़रूर की हैं NDMA से और वफाकी इदारों से, और मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ। उन्होंने ये हिदायत की हैं कि सिंध की भरपूर मदद की जाए। NDMA ने हमें मदद ज़रूर की है, वक्तन फ़वक्तन वो अपनी जो एडवाइज़रीज़ हैं वो इशू करके हमें बताते रहते हैं। कुछ सही होती हैं, कुछ गलत होती हैं, तो बस ये इस वक्त पोजीशन है। लेकिन मैंने वज़ीर-ए-आज़म साहब का कल बयान वो देखा है, उसके बाद कि उन्होंने कहा है कि वो जल्द चारों वज़राए आला को बुलाएंगे और जो ये क्लाइमेट इमरजेंसी है उस पर बात करेंगे। ये खुशाइंद बात है। मेरा ख्याल है कि इसका हल न अकेले वफाक के पास है, न अकेले सूबों के पास है। ये कलेक्टिव हल हमने जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें एक ख़तरा है उसको पूरा करने के लिए करना पड़ेगा। अच्छा साहब, 2008 से आपका इक़्तिदार है। 2010 में जो सूरत हाल रही, फिर 18, 22 और ये अब हर 2 साल बाद अब हम डूब रहे हैं। 11, 12, 15, 18, 22, 20, 22 आप भूल जाते ना। हर 2 साल बाद डूब रहे हैं। हाँ। तो क्या अब भी डूबते रहेंगे? शहरी इलाके वही मकामात हैं, वही जगहें जहाँ से पानी आता है, और इलाके वही सादी टाउन, सादी गार्डन, इसी तरह मैं आपको जवाब देता हूँ। थोड़े कोई मरबूत हिकमत अमली क्यों नहीं अपनाई? मैं आपको जवाब देता हूँ। मरबूत हिकमत अमली 2010 का फ्लड आया टोड़ी पे ब्रीच पर। मैं उधर से शुरू करता हूँ ना, कश्मीर से शुरू करते हैं और कराची तक लेके आता हूँ आपको। टोड़ी बंद जो है वो टूटा, सक्खर बराज को शदीद ख़तरा था। उसके बाद से आज तक बीच में भी बड़े फ्लड्स आए, 2014-15 में भी आए, इस साल भी 5.5 लाख तो हम गुजार चुके हैं। ये हाई फ्लड्स हैं सारे। अल्लाह ताला का करम है। हमारी कोशिश थी, हमने बंदों का लेवल 6 फुट ऊँची किया है, बंदों को आर्मर किया है, रब ने करम किया है, और कोई ब्रीच उसके बाद अल्लाह करेगा आगे भी नहीं पड़ेगा। हम अपनी कोशिश पूरी कर रहे हैं, जबकि बहुत ख़तरनाक। आप लोग शायद उधर गए भी हो, शायद के बंद जाए ना, 2-3 दिन रहे उधर तो पता चलेगा कि कितना मुश्किल उधर। मैं और हिसाब से नहीं कह रहा, जो दरिया का एक्शन है मैं अपने दौर में 4-5 बार कम से कम विज़िट कर चुका हूँ उस इलाके को। तो ये मैं बंदों की सूरत हाल बता रहा हूँ। सक्खर बराज की अगेन, सक्खर बराज एक इंजीनियरिंग का मार्वल है जिसे कहते हैं। लेकिन आप लोग 1932 में ना आप थे ना मैं था पैदा हुआ, मेरे नहीं ख्याल है आप में से कोई था, मैं तो नहीं था। 1932 के उस इंजीनियरिंग मार्वल को दुनिया के उस वक्त के सबसे अच्छे इंजीनियर्स उन्होंने डिज़ाइन किया, लेकिन 3 साल बाद उन्हें 10 गेट बंद करने पड़े। 10 गेट ऐसे बंद नहीं किए, कंक्रीट वॉल्स डाल दिए बीच में। ये होता है इंजीनियरिंग में, एवोल्यूशन होती है सीखने। इस वक्त हम सक्खर बराज, इसलिए कि सक्खर बराज की कैपेसिटी थी 15 लाख क्यूसिक पानी गुजारने की। इन 10 गेट्स को बंद करने के बाद 9,60,000 क्यूसिक रह गई है। हम यहाँ से 11 लाख क्यूसिक गुजार चुके हैं पानी। लेकिन हमें पता है कि इस वक्त सक्खर बराज की मेजर रिहेबिलिटेशन, गेट रिप्लेसमेंट, पहली बार जब से बराज बना है हमने कॉफर डैम्स लगा के उसकी जो फ्लोर है उसको खोला है, उसको देखा है, और उसके ऊपर एक नया फ्लोर डाल रहे हैं ताकि इस बराज की लाइफ को बढ़ाया जा सके। हम इस वक्त स्टडीज़ भी करा रहे हैं कि सक्खर बराज की कैपेसिटी वापस बढ़ाई जाए, इसलिए कि जो क्लाइमेट चेंज है और ये फ्लड्स आ रहे हैं, तो ये चीज़ें ना सिर्फ की है हमने, आगे सोच भी रहे हैं। आगे आए खैरपुर के अंदर उलड़ा जागीर बंद, उस पे काम हमारा हमेशा से हो रहा है। इधर अली वहाड़ पे काम, तो अगर मैं बताऊंगा ना 45 पोजीशन, इस वक्त 45 जगहें जो ख़तरनाक हैं जिन पे काम हमारी पूरी स्टाफ बैठा है। तो ये होती है प्लानिंग, जो शायद मैं बता नहीं सका हूँ, इतना मौका भी नहीं मिला। आज अच्छी तरीके से मौका मिल रहा है, बता रहा हूँ। अब मैं नहीं अब ख़त्म करने दो यार, अभी तो मैं खैरपुर पहुँचा हूँ, कराची तक आना है।